रेहान बंदूकड़ा। आधे लोग सोए, आधे लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह खैर करे मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। फाइनली सुबह से इंतज़ार कर रहा था सर। एंड थैंक यू फॉर प्रोनाउंसिंग माई नेम करेक्टली। मेरा नाम रेहान बंदूकड़ा है। मैं PS 110 से मुंतखब MPA हूँ। ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ आई थिंक मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ओवर हियर, इन सब का घर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। डिप्टी स्पीकर साहब, बजट के फिगर्स पे हम क्या बात करें। प्रॉब्लम बजट के फिगर्स नहीं है स्पीकर साहब, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन है, गुड गवर्नेंस है, और वो वादे जो इतने सालों से किए गए, जो तोड़े गए, प्रॉब्लम वहाँ है सर। सर 2011-2012 में जब सैलाब आया था तो बहुत ज़ोर से अनाउंस हुआ था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे। सर 12 प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स हमने इंपोर्ट की। आज 2024 है, एक भी ट्रॉमा सेंटर सर नहीं चल रहा वहाँ सर। ये हमारी परफॉर्मेंस है। हम बजट में कह रहे हैं कि हम घर देंगे। किसको घर देंगे? जो सैलाब से मुतासिर हुए। लिस्ट का है सर, क्या क्राइटेरिया है जिस पे आप घर देंगे और कब देंगे सर? ये बताएं तो सही, हमें परफॉर्मेंस तो बताएं कब देने वाले। सर ये जो सिंध है, आपको आवाज़ नहीं आ रही। हम तालियां बजा रहे हैं अपने लिए, हम शाबाशी दे रहे हैं एक दूसरे को कि ये चीफ मिनिस्टर का तीसरा टर्म है, ये PPP गवर्नमेंट का चौथा टर्म है सर। जनरल मुशर्रफ के बाद हम शाबाशियां दे रहे हैं, लेकिन आप आराम से सुने सर। सिंध रो रहा है सर, सिंध रो रहा है आपका। सर कितने प्रोजेक्ट्स आपने अनाउंस किए हैं, कितने कंप्लीट हुए मेगा प्रोजेक्ट्स? सर आपके आज कराची में हर दिन 600 मिलियन गैलन सीवरेज सर प्रोड्यूस होता है सर। वो सारा का सारा समंदर में डाला जा रहा है सर। हम लोग जो अपने इलीट क्लास जो खाना खाने जाते हैं दो दरिया पे, वहाँ पानी स्प्लैश करते हैं तो हम बोलते हैं ओ हाउ कूल, मज़ा आ रहा है सर, रिफ्रेश हो गए सर। वो 50% सीवरेज है सर जो आपके मुंह पे आता है। हम अनट्रीटेड वाटर फेंक रहे हैं समंदर में सर। 2016 से हर बजट में मेंशन हो रहा है कि हम 5 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे सर। हर साल ये मेंशन हुआ है। इस साल बजट बुक में मुझे तो नहीं मिला, तो मैं बड़ा खुश हो गया, शायद ये बन गया, ढूंढने निकला सर, मुझे एक भी प्लांट नहीं मिला सर। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, कहाँ है वो प्लांट? सर मुझे लोकेशन दे, मैं जाऊंगा, तस्वीर खींचूंगा, सब में फैलाऊंगा सर कि आपने ये प्लांट बनाए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सर नहीं बने सर, इन पे पैसे लगे हैं, टैक्स का पैसा लगा है सर। मार्बल सिटी अनाउंस हुआ, नहीं बना। टेक्सटाइल सिटी अनाउंस हुआ सर, अभी एक भी मिल नहीं चल रही वहाँ। आप छोड़ दें ये इंसेंटिव देना बिजनेस कम्युनिटी को, इतने बड़े इंसेंटिव नहीं चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को सर। आप सिर्फ एक सिंपल चीज़ करें, कस्टम हाउस है, उसके सामने करोड़ों के धंधा होता है सर, वहाँ से करोड़ों का बिजनेस होता है सर। उनकी स्विच की लाइन तो ठीक कर दें। वो जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं जो फॉरेन रेमिटेंस ला रहे हैं आपके लिए सर, वो अपनी पैंट यूं ऊपर करके अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने फेडरेशन हाउसेस में जाते हैं कि उनके ऊपर कीचड़ हो रहा है सर। सर ये है हमारा कराची सर। सर सिंध रो रहा है सर, हमारे कोई प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे सर। मैं अपने हलके के बारे में बताऊं, 2013 में जब आपकी गवर्नमेंट आई थी सर, दिन का हमें 9 मिलियन गैलन पानी मिलता था सर। उस वक्त रिक्वायरमेंट थी 12 मिलियन गैलन की सर। आपको पता है आज कितना मिल रहा है? गेस करें सर, आधे से भी कम, 3.5 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है सर। कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। ये ज्यादती कर रहे हैं हम लोग DHA के रेजिडेंट्स के साथ, जो सबसे ज्यादा आपको बिजनेस यहाँ से कमा के देते हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स उनके बिजनेस से आपके पास आता है। क्या कर रहे हैं इनके साथ? और सबसे बड़ी ज्यादती तो हमने 2 हफ्ते पहले कर दी सर। एक बिल यहाँ पास कर दिया कि हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करेंगे और वो प्रॉपर्टी टैक्स हम CBC को देंगे, DHA को देंगे
सर ये कितनी बड़ी ज्यादती है, आपको अंदाजा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है सर। ये लास्ट ईयर सीबीसी डीएचए ने जो इतने सालों से प्रॉपर्टी टैक्स असेस हो रहा था सर, उसकी कैलकुलेशन ही बदल दी। जो 20,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा था सर, उसकी अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 वो टैक्स अभी देने जाएगा। सर ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ। इस पर क्या किया, रेजिडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, रेजिडेंट्स गए, सीबीसी से बात की, डीएचए से बात की, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर में उन्होंने क्या किया कि वो गए कोर्ट, और कोर्ट ने उनको रिलीफ दी कि हाँ डीएचए और सीबीसी टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता आपसे। लेकिन हम लोग के पास एक कॉल आया, हमने लॉ पास कर दिया कि सर हम हाजिर हैं, सिंध असेंबली हाजिर है सर, हम कलेक्ट करेंगे। हमने कितना लेट डाउन किया डीएचए को सर, उनके रेजिडेंट्स को। हमारे पास वो मौका था सर। सर ये रेजिडेंट्स ये नहीं चाह रहे थे कि टैक्स ना दे, ये सिर्फ इतना बोल रहे थे कि ये इंक्रीज जो है ये नाजायज है। सर हमारे पास मौका था, हम दोनों पार्टीज को बिठाते और एक अच्छा फैसला कराते। सर ये सिंध असेंबली को होना चाहिए था सर, हम अपना रोल ही नहीं प्ले कर रहे। और एक और एडवांटेज हम ले सकते थे, हम लोग को डीएचए को एक डेडिकेटेड वाटर लाइन चाहिए, क्योंकि ये जो फिलहाल जो वाटर लाइन है इस पे इलीगल हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं। तो ये हम सीबीसी और डीएचए को बोलते हैं आप फाइनेंस करो वाटर लाइन, हम आपको टैक्स कलेक्ट कर देते हैं। लेकिन सर इतनी अक्ल किसमें, कौन ये सोचेगा सर, रेजिडेंट्स के लिए कौन ये सोचेगा। और सर हम ये नहीं बोल रहे कि हमने डीएचए और सीबीसी के खिलाफ कुछ है, हम तो बाय चॉइस वहां रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस तो आप देखिए कोई ऑप्शंस नहीं है, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। और अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप लोग सी व्यू का एक स्ट्रेच देख लें, जो पार्ट डीएचए में आता है वहां अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, पूरा 2 दरिया का पैच बना हुआ है। सामने सी व्यू पे पूरा शहर कराची जाके एंजॉय करता है फ्री में सर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग आके वहां समंदर एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा आगे जाएं सर, डोलमेन के आगे केएमसी का इलाका है, वाह सर वो तो बीच आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको सर। अभी तो रिसेंटली वहां मवेशी मंडी लगी थी आपको सर बीच पे, सर शर्म आनी चाहिए सर हमें। सर आपको एक इंफॉर्मेशन दे, हम लोग बड़ी इन्वायरमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं सर। जहां बिलावल हाउस है उसके ऑपोजिट जो पैच है सर, वहां मैंग्रोव ट्रीज लगे हुए हैं। सर आपको आइडिया है कितने ट्रीज लगे हुए हैं? 600,000 6 लाख मैंग्रोव प्लांट्स लगे हुए सर, और अभी उसमें फूल भी आ गए, और सर 1 लाख और दरख्त लगे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं उसको बचाने के लिए? सर वो आए दिन डरे हुए हैं कि डेवलपमेंट से उनके वो प्लांट्स काट दिए जाएंगे, कोई प्लॉट कटिंग के लिए आएगा, केएमसी आएगा, भत्ता मांगेगा। सर ये हम क्या कर रहे हैं सर, हम दूसरी जगह लगा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है सर इनको सेव करना। सर मैं अगले साल यहीं खड़ा होऊंगा और मैं आपको स्टेटस बताऊंगा इन मैंग्रोव्स का क्या हुआ सर, और इंशाअल्लाह सिंध असेंबली इनको प्रोटेक्ट करेगी। और सर ये वही पैच है, ये जो पैच है जहाँ मैंग्रोव्स लगे हैं, आप हैरान होंगे सुन के सर, ये विंड कॉरिडोर भी है। हम झंपीर करते हैं सर, ये एक विंड कॉरिडोर है जहां 10 विंड टर्बाइन लग सकते हैं और 3 मेगावाट ईच। सर कुछ तो हम लोग प्लानिंग करें सर, हमसे ये मुशावरत करते कि बजट बना रहे हैं, हम अपने सजेशंस देते। फ्राइडे सैटरडे बिलावल भुट्टो साहब ने फेडरल गवर्नमेंट को बोला आप हमसे मुशावरत करते तो शायद आपका बजट बेटर होता। सर वहाँ एडवाइस कर रहे हैं, यहाँ तो फॉलो करें, यहाँ तो आपकी गवर्नमेंट है सर। बिजली की बात कर रहे हैं सर, मेरा क्लिफ्टन का एरिया भी है सर, वहाँ कॉलोनीज़ हैं, हिजरत कॉलोनी, शीरी जिना कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, कायदाबाद, गिजरी, पीएनटी, दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, रेलवे, हज़ारा। सर पता है वहाँ क्या नाजायज़ चीज़ें हो रही हैं सर, इनको हर किसी को 8 घंटे से ऊपर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ कुछ जगह 16 घंटे लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है सर। ये हीट वेव चल रही है सर, और सर रीज़न क्या देते हैं कि आपके अगली गली में कुछ लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, वो बिल पे नहीं कर रहे, तो आपके पूरे मोहल्ले की हम बिजली काट देंगे। सर ये दुनिया में कौन से मुल्क में होता है सर? सिर्फ हमारे कराची में ही हो रहा है। ऐसा कौन सा लॉ है जिनका ये फायदा उठा रहे हैं? हम सिंध असेंबली है सर, हम यहाँ बैठ के लॉ चेंज कर सकते हैं।
सर आप हमारी हेल्प करें, हमें ये लॉ चेंज करने, हमें अपने रेजिडेंट्स के लिए लॉ चेंज करने। सर हम पानी नहीं दे सकते क्लिफ्टन। आंसर वाइंड अप कर लें। सर हम पानी नहीं दे सकते, हम गैस नहीं दे सकते, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सर हम रोड नहीं दे सकते, और हम अपने आप को सिर्फ शाबाशी देते रहते हैं कि वाह हमने सिंध को बना दिया। सर सिंध रो रहा है, लेकिन कराची खून के आंसू रो रहा है। सर अभी भी चांस है, हम इस साल को सैल्वेज कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोच के। पानी छोड़ दें, फेरी टेल प्रोजेक्ट हो गया सर K4, हम डिसैलिनेशन प्लांट लगा सकते हैं। आप नहीं लगा सकते सर, हमें जगह दें, क्लिफ्टन और डिफेंस खुद अपने उससे लगाएंगे और पूरे एरिया को पानी देंगे। सर हमें सिक्योरिटी का बताया जाए कि हमारे होम मिनिस्टर साहब को कितने पैसे चाहिए जिससे ये स्ट्रीट क्राइम वो रोक सकें, प्रोजेक्ट बताएं सर हमें। सर उन्होंने शिकायत की थी कि हम लोगों को छापे मारते हैं, मोबाइल मार्केट पे जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सर हम लॉ चेंज करेंगे, हम सिंध असेंबली है, हम आपका साथ देंगे सर। और सर आपसे एक गुजारिश है, आपसे पर्सनल एक रिक्वेस्ट है, स्पीकर साहब से भी ये रिक्वेस्ट है। सर मुझे रोका गया था सिंध असेंबली आके बजट स्पीच करने का, मुझे तो यही लगता है थर्सडे को मेरे घर पे छापा मारा गया। सर मेरे वर्कर यासिर के घर पे छापा मारा गया, सर रऊफ के घर पे छापा मारा गया, परवेज के घर पे छापा मारा गया, ये तो कल मेहमान भी रह के आए हैं पुलिस स्टेशन पे। सर होम मिनिस्टर साहब सर मेरा नंबर ले लें, मेरी वालदा एजेड हैं, मेरा नंबर ले लें, बोल दें किस थाने आना है, मैं खुद सर उस थाने आ जाऊंगा, मेरे साथियों को भी आप छोड़ दें, मैं आ जाऊंगा। सर सिर्फ एक चीज़ करिएगा, जिस दिन मैं असेंबली में ना मिलूं तो होम मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा किस थाने का मेहमान हूं मैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में आई वुड लाइक टू वेलकम मिस तुषना पटेल ओवर हियर, मैडम तुषना पटेल, फॉर एवरीबडी हु डजंट नो हर। ये बहुत ही प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट, सोशल राइट एक्टिविस्ट हैं, और सर ये वो लोग हैं जिनको सर हम सलाम करते हैं। थैंक यू तुषना, आप मेन काम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान।